नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी जोधपुर से। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ में जनरल हेल्थ के बारे में बात करता हूं, उसी के साथ में बीमारियां और उनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के समय की बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, जिसके कारण जो है कि बहुत ज्यादा डेथ्स देखने को मिल रही है। एंड इनफैक्ट आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक, दिल का दौरा, या आप रूटीन में कहते हैं सब कार्डियक अरेस्ट हो गया। दोस्तों, इसकी बात करें तो आप लोग जानते हैं कि कुछ समय तक जो है हार्ट अटैक की बात होती थी तो एक पर्टिकुलर एज के बाद में, यानी थोड़ा जो एज ग्रुप था उसके अंदर इसको माना जाता था कि ओल्ड एज के अंदर हार्ट अटैक देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, चिंता की बात यह है कि आजकल बिल्कुल यंग एज ग्रुप में, 30s 40s, इनफैक्ट कई बार तो 20-20 साल 25 साल के एज ग्रुप में भी आपने देखा होगा कि आजकल हमें बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है कि बिल्कुल यंग एज ग्रुप में 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, इस एज ग्रुप के लोगों को अंदर भी जो हार्ट अटैक आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि इस यंग एज ग्रुप के अंदर और रूटीन के अंदर भी किसी को भी हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं, या हार्ट अटैक आने का क्या कारण है कि इस कारण इतना तेजी से जो है हमें हार्ट अटैक के पेशेंट देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा एक डेथ का कारण बन गया है। दोस्तों, रूटीन में अगर थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि बेसिकली हार्ट अटैक में होता क्या है। देखिए क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे पूरे शरीर के अंदर कुछ आर्टरीज है, और आर्टरीज अगर आप नहीं समझ पाए, साइंस के स्टूडेंट नहीं है, तो हमारे शरीर में खून की नसें हैं जिसको आर्टरी कहते हैं, और ये हमारे पूरे शरीर में हर जगह ब्लड की सप्लाई करती है। और इस ब्लड या जो खून होता है उसी के थ्रू हमारे शरीर के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन वगैरह मिलती है। तो दोस्तों, जिस तरह से हमारे पूरे शरीर के हर ऑर्गन में आर्टरीज जो है ब्लड सप्लाई और वहां एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन देती है, ठीक उसी तरह से हमारा हार्ट या जो हमारा दिल है, ये आप जानते हैं कि पंप करता है और पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है। लेकिन इसको खुद को भी काम करने के लिए आप जानते हैं कि एनर्जी तो चाहिए, इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसकी मसल्स को भी रेगुलर जो है ये सारी ब्लड की सप्लाई चाहिए, जिससे ये प्रॉपर्ली अपना फंक्शनिंग कर सके। दोस्तों, हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई देती है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी आप इतना सा समझे कि वो आर्टरी है, वो खून की नस है जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है। दोस्तों, किसी भी कारण से जो आगे हम बात करेंगे, अगर इस कोरोनरी आर्टरी में नैरोइंग होनी शुरू हो जाए, ये धीरे धीरे जो जितनी इसकी साइज है उससे छोटी होने जाए, अंदर से संकड़ी होने लग जाए, इसके अंदर कोई भी तरह का ब्लॉकेज होने लग जाए, क्लॉट्स बनने लग जाए, फैटी डिपोजिट होने लग जाए, जिसको आप कह सकते हो कि सब कोलेस्ट्रॉल जो है धीरे धीरे डिपोजिट होके और धीरे धीरे अंदर से बिल्कुल संकड़ी हो जाती है, कई बार प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं, और अचानक जो है कई बार ये पूरा सडन ब्लॉक भी हो सकती है, जिसके कारण ब्लॉक होगी तो आगे वहां से ब्लड सप्लाई जो है हार्ट के अंदर जहां ब्लॉक हो गया तो नेचुरली उसके आगे की जो हार्ट का पार्ट है वहां उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और जब ब्लड सप्लाई नहीं होने लगेगी तो जो वो पार्ट है वो बिल्कुल आप कह सकते हो कि उसमें एक तरह का अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, या वो जो मसल्स है उसकी डेथ हो जाती है, और यही हार्ट अटैक है। तो नेचुरली जब हार्ट का जब मसल्स के अंदर अटैक आ गया, वहां ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो गए, और वही हार्ट अटैक होता है। तो ये रूटीन में मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की, जिससे आगे आप समझ पाओगे कि ये चीज मैंने आपको क्यों समझे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यंग एक एज के बाद तो हो ही रहा था, बट यंग एज ग्रुप के अंदर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना हार्ट अटैक्स बढ़ गए। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल, जो आज से कुछ समय पहले 10 साल 15-20 साल पहले जो लाइफ स्टाइल थी, आज उतनी हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं रही है। आज का यूथ जो है उसका खाना पीना जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। तो ये जो लाइफ स्टाइल के अंदर चेंजेस आए, यही सबसे बड़ा कारण है कि आज बिल्कुल यंग एज ग्रुप के अंदर हमें हार्ट अटैक देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, चेंजेस की हम बात करें, रूटीन के अंदर क्या क्या मेन कारण है, तो सबसे बड़ा कारण जो है आज के यूथ के लिए वो है स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है। स्ट्रेस आपको हो सकता है पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में रह रहे हैं, आपका स्लीप पैटर्न या जो नींद है प्रॉपरली वो आपकी नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण निकल के आ रहा है यूथ के अंदर की जो अननेसेसरी, या आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कैरियर से रिलेटेड, पर्सनल फैमिली लाइफ के अंदर अलग अलग लोगों की लाइफ में अलग अलग कारण हो सकते हैं। बस स्ट्रेस, एंजाइटी और नींद प्रॉपर नहीं होना एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण कि उनको यूथ को अंदर जो है हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें तो आज के यूथ की जो ईटिंग हैबिट्स है वो अच्छी नहीं है। आप जो देखेंगे कि पुराने समय में या कुछ समय पहले तक जो है हमारे खाने के अंदर जो है हम घर का जो है अच्छा भोजन लेते थे, बट आज का यूथ जो है बाहर ज्यादा खाने लगा है। बाहर खाने के अंदर जो है जंक फूड्स वगैरह ज्यादा खाने लगे हैं, फास्ट फूड्स खा रहे हैं, पेस्ट्रीज खा रहे हैं, केक्स खा रहे हैं। तो ये सारी चीजें, बेकरी जो आइटम्स है ये सारे बढ़ गए हैं, और जो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है वो कम लेने लगे हैं। तो इन सारी चीजों के
कारण क्या होता है कि ये जो आइसक्रीम आप खा रहे हो, जो आप फास्ट फूड्स खा रहे हो, लेकिन पेस्ट्रीज आप ले रहे हैं, दूसरे आप जंक फूड्स ले रहे हैं, इन सारी चीजों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो तेजी से बढ़ने लगता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है दोस्तों, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये धीरे धीरे आपकी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो हार्ट अटैक क्यों आता है कि आपकी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल या फैटी डिपॉजिट बढ़ गया। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, होता चला जाता है जब आप रेगुलर डाइट में ये सारी चीजें लेते हो, और अल्टीमेटली आपकी आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है। तो ये यूथ के अंदर जो ईटिंग हैबिट्स है यानी अच्छी नहीं है उसके कारण। सेकेंडली, जब इस तरह की ईटिंग हैबिट्स है तो आपकी बॉडी के अंदर मतलब ओबेसिटी या मोटापा बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे आपकी ओबेसिटी होगी, आपका मोटापा बढ़ने लगेगा, अगेन आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों मोटापा इसलिए भी बढ़ रहा है कि आज का यूथ फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहा है। पुराने समय के अंदर जो है जितना ग्राउंड में जाके खेलते थे या दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी वो अभी मिसिंग है, क्योंकि आपका शेड्यूल कुछ इस तरह का होगा कि जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, स्पोर्ट्स नहीं हो रहा, रेगुलर वॉक या योगा वगैरह है बहुत ही कम कर रहे हैं। तो उसके कारण भी जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा, आपकी ओबेसिटी है वो बढ़ेगी, और अल्टीमेटली जो है आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज बढ़ के धीरे धीरे आपको हार्ट अटैक हो सकता है। सेकेंडली दोस्तों, जब ये सारी चीजें होती है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है, और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज ये दो ऐसे कारण हैं जो कि हार्ट अटैक के बहुत बड़े कारण हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है कई बार अगर आपको जेनेटिक होता है तो आपको और ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, यानी आपके अगर फैमिली ट्री के अंदर भी चल रहा है, मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा वगैरह को भी जो है हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, डायबिटीज की दिक्कत है, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि यंग एज ग्रुप में आप चाहे 25 हैं, 30 हैं, 35 हैं, तो भी अच्छा रहता है कि आप लोग जो है थोड़ा बहुत भी अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, इस तरह की लाइफ स्टाइल है, तो अपने रूटीन के इन्वेस्टिगेशंस भी आप करवाते रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, यंग एज ग्रुप के अंदर हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण माना गया अगेन हार्ट अटैक का। बिकॉज यंग एज ग्रुप में अक्सर मानते हैं कि नहीं, इस एज के अंदर जो है बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती, इस एज में मुझे ब्लड प्रेशर थोड़ी हो सकता है। लेकिन जो है सडन आप एग्जामिनेशन कराने जाते हो, मैं भी क्लिनिक पे देखता हूँ कई बार इस तरह के सिम्टम्स या बाकी चीजें जो करके उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो अचानक पता चलता है उनका ब्लड प्रेशर 160, 170, और जो डायस्टोलिक है जो नीचे वाला है वो 90, 100, 110 तक का भी कई बार मैंने केसेस देखे हैं कि इस तरह से जो है लोग जो है सिम्टम्स आ रहे हैं, बट उसको नेग्लेक्ट करते हैं या मान के चलते हैं कि मैं यंग हूं, मुझे नहीं आ सकता। तो यंग एज ग्रुप के अंदर भी जो है आप अपना ब्लड प्रेशर वगैरह या रूटीन के सारे ब्लड टेस्ट वगैरह बहुत जरूरी होता है कि अपना लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह आप चेक कराएं। तो दोस्तों ये सारे थे। अब उसके साथ में रूटीन में भी जो है आप देखेंगे कि और कुछ दूसरे कारण जो है यूथ के अंदर आजकल और देखने को मिल रहा है, वो है कि अगर मान लीजिए आपकी हैबिट होगी है बहुत ज्यादा किसी भी तो फॉर्म में स्मोकिंग करने की या तंबाकू लेने की, बीड़ी है, सिगरेट है, जर्दा है, ये इस तरह की जो चीजें हैं ये भी धीरे धीरे जो है आपके हार्ट अटैक के लिए जिम्मेवार बनती है। दोस्तों इसी के साथ में खाने पीने की अगर हम दूसरी थोड़ा और बातें करें जो कि हमारे जो आर्टरीज है वहां ब्लॉकेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो होता है जैसे कि मीट के अंदर पर्टिकुलरली जो रेड मीट है उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो रेड मीट आप किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, बीफ है, मटन है, तो ये चीजें क्या करती है आपकी आर्टरीज के अंदर जो है धीरे धीरे जो है डिपोजिशन बढ़ाएगी और नैरो होकर हार्ट अटैक के लिए काफी ज्यादा उससे रिस्क बढ़ जाता है। इसी तरह से वो लोग जो एग ले रहे हैं, पर्टिकुलरली मैं बात करूं जो अगर यूथ की बात करें, एग सभी एज ग्रुप के लोग लेते रहते हैं, बट यूथ में पर्टिकुलरली कई बार देखने को मिलता है जो जिम जाने वाले लोग हैं वो कई तरह के सप्लीमेंट्स भी लेने लगते हैं, वो भी ठीक नहीं है बिना प्रॉपर डिस्कशन के, या जो है एग काफी ज्यादा लेते हैं। तो एग का जो येलो पार्ट है वो भी दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत रिच सोर्स है, तो उसके कारण भी जो है नेचुरली आपकी बॉडी में अगर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आपने टेस्ट नहीं करवाया और आप कंटिन्यूअसली उसको काफी ज्यादा क्वांटिटी में खाते जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है वो भी बढ़ जाता है और उसके कारण भी जो है आपका हार्ट अटैक का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई भी तरह के मान लीजिए बहुत ज्यादा ऑयली फूड है, फैटी फूड्स है, डीप फ्राइड फूड आइटम्स है, या मतलब कोई भी तरह का बहुत ज्यादा घी, बहुत ज्यादा बटर वगैरह अगर आप ले रहे हो और अगर आपने अपने ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करवा रखे हैं, तो ये सारी चीजें भी जो है आपकी बॉडी के अंदर जो है काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसको बढ़ाने लगती है और अल्टीमेटली वापस वही होगा जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, उसके अंदर धीरे धीरे नैरोइंग हो जाएगी, संकड़ी हो जाएगी और वहां डिपोजिट होके और वहां पे जो है ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी और एक मैसिव हार्ट अटैक आ सकता है, जिसके कारण कई बार लाइफ थ्रेटनिंग या आप कह सकते हैं कि डेथ तक भी हो सकती है।
तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि भी बहुत ही कॉमन चीज, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि जो है हार्ट अटैक ओल्ड एज में तो एक एज के बाद आ ही रहा था, बट यंग एज ग्रुप के लोगों के अंदर जो हार्ट अटैक है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण हमारी लाइफ स्टाइल और अननेसेसरी एंजाइटी, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना और डाइट। अगर इन चीजों को मतलब अगर हम बैलेंस्ड एक लाइफ अगर जिए तो हार्ट अटैक से बचा जा सकता है। दोस्तों मैंने कोशिश की है इस वीडियो को थ्रू कि आप लोगों को एक मैसेज दे सकूं कि किस तरह से जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल करके और अच्छा जीवन जिया जा सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।